स्नान कराने के बाद उस पर जो कपड़े दिए गए वो भी गीला हो गया, और जब उसकी मृत्यु हुई तो वो कपड़े हटाए नहीं गए और वो बच्चा वहाँ पर पहुँच गया। तो उसको जब उन्होंने जलाना शुरू किया तो वो जला नहीं, और वो कंबल हटाए नहीं गए इसलिए वो जल नहीं रहा था। तो उस अवस्था में एक बुजुर्गवार बोल पड़े, मेरे दिल को वो जो तीर लगा आज तक वो नश्तर निकला नहीं है। उन्होंने कहा, हमने बहुत चिताएँ जलाई हैं, ये कैसे नहीं जलता, हम जला के दिखाते हैं, लाओ चीनी लेके आओ, लाओ घी लेके आओ, लाओ घास लेके आओ। इस तरह से जब वो ऑर्डर देने लगे तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि उनके माता पिता के सामने एक बुजुर्गवार इस तरह से बोल रहे हैं जिनसे मृत्यु कुछ पग पे दूरी पे खड़ी है। तो निश्चित तौर पर ये दर्द कौन समझ सकता है, कौन जानता है कि हाँ ये पीड़ा क्या है। तो ये पीड़ा तभी समझ में आती है जब उस कगार पे आप पहुंच जाते हैं। और एक बच्चे के मन में जो पीड़ा हो रही है, जब वो फ्रीडम की बातें कर रहा है, तो निश्चित तौर पर हम ज्योतिषी संगत से ये जान सकते हैं कि हाँ प्रभु, इसकी पत्रिका में ऐसा क्या है जो ये ऐसी बातें करता है, क्या है इसकी मानसिकता, क्यों ऐसा कर रहा है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, मेरे एक मित्र हैं, 14 वर्ष बाद उनके यहाँ संतान हुई, दिल्ली पुलिस में है, और उसके बाद बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, बड़े ईमानदार आदमी हैं, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने अपनी नौकरी निभाई। और उसके बाद एक दिन मेरे सामने आके बड़े परेशान होकर रोते हुए कहते हैं, साहब मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में 1 रुपया भी रिश्वत नहीं ली, और साथ में मैंने कभी किसी को सताया नहीं, और 3rd डिग्री की बात जब आती है पुलिस के लेवल पे, मैंने आज तक किसी पे हाथ नहीं उठाया। पर आज अपने बच्चे को इतना मारता हूँ मैं, तो कई बार सोचता हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं। अब ये जो मानसिकता है इसके पीछे आपको कारण बताता हूँ। छोटा सा तर्क देने की बात आती है, समय कम है। अब यहाँ पर क्या स्थिति आई, उसकी पत्रिका जब हमने देखी कि वो बच्चा इतना उद्दंड था कि वो टिक के बैठ ही नहीं सकता था। अब कारण क्या था, केतु की महादशा, केतु के अंतर में चंद्रमा। अब स्थिति क्या थी, केतु यहाँ लग्न में बैठा हुआ है, चंद्रमा यहाँ पर षष्टम में बैठा हुआ है। अब वो क्या हो रहा है, हाइपर हो रहा है, और उसको चोटें लग रही हैं, और साथ में बेचारा पिटाई करवा रहा है अपनी बिना बात के। तो हमें जब उसके उपाय करवाए और उसको कहा कि भाई इसका स्कूल बदलिए, इसकी संगत बदलिए, और उसके बाद देखिए, आप यकीन मानिए मुश्किल से 2 से 3 महीने नहीं बीते होंगे, वो बच्चे के अंदर बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आया। और उसके बाद वो खुद कहते हैं कि आचार्य जी, हम तो कमाल देखते हैं कि बच्चा इतना बदल गया, क्या था इन उपायों के बीच में। मैंने कहा उपायों में जो था साथ में आपने उन ग्रहों की माया को समझ लिया और उसे कंट्रोल कर पाए। जी, ग्रहों की माया को समझ लिया, लेकिन साथ ही साथ एक विश्वास कायम रखा, एक भरोसा कायम रखा, जिसके माध्यम से जो बच्चा था, बच्चे की जो चंचलता थी, हर बच्चा चंचल होता है, लेकिन जब बात उद्दंडता पे आ जाती है, जो आपने शब्द यूज़ किया, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके भी समाधान है। और हम बार बार कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हर चीज़ के पीछे ज्योतिषीय कारण छिपा हुआ है। जब चीज़ें बिल्कुल हाथ से निकलने लग जाएं, जब ऐसा लगे कि अब भाई कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तब ज़रूर अपनी कुंडली की जांच करवाइएगा, अपनी कुंडली को दिखवाइएगा, और ज़रूर जानने की कोशिश करिएगा कि आखिरकार कैसे इन समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। वंदना जी हैं दिल्ली से। वंदना जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। जी प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम, बोलिए। डिटेल्स बताएं। मेरा ये प्रश्न है कि मैं ना 40 साल से किराए के मकान में रह रही हूँ, तो क्या कभी मेरा अपना मकान हो पाएगा और कब तक हो पाएगा? डिटेल्स बता दें। मैंने ना बेटी की शादी की है, थोड़ा कर्जा है, तो वो कब तक उतरेगा जी? डेट ऑफ बर्थ बोलिए। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ है मेरी 17 सितंबर 1963, सुबह 4:15 बजे, सहारनपुर यूपी। अपना मकान नहीं है, साथ ही साथ आपने बताया कर्ज है, बेटी की शादी जब आपने की तो कर्जा लेना आपको पड़ा। तो इन दोनों समस्याओं का क्या समाधान है और कैसे ये परेशानियां दूर होंगी? देखिए, जहाँ तक पत्रिका से हम देख पा रहे हैं, निश्चित तौर पर अगर हम ये कहें कि आपकी पत्रिका में जो दशा चल रही है वो हमें इंगित तो यही कर रही है कि अभी समय थोड़ा लगेगा, और साथ में अभी ये समय लगेगा, ये बात बोलने से बात ख़त्म नहीं हो जाती। कितना समय लगेगा ये भी निर्धारित कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। शायद इससे आपको थोड़ी सी एक सांत्वना मिलती है कि साहब हाँ, इतने दिन बाद ये काम हो जाएगा। तो वो समय क्या है, नवंबर के बाद, ख़ास तौर पे पूरा 1 साल, अगर इस साल के नवंबर से लेकर अगले साल नवंबर तक की आप बात करें तो निश्चित तौर पर ये एक समय सीमा है जिसमें आपकी ये कामना पूर्ण हो सकती है। बशर्त है
बना बनाया मकान लीजिएगा, प्लॉट मत लीजिएगा। उसका कारण है, ये आपकी पत्रिका के अंदर अगर हम देखें तो दो चीज़ें हमें बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं जो हमें आपको बता देनी है कि षष्टम शनि है और बृहस्पति अष्टम है, तो निश्चित तौर पर इससे समस्या हो सकती है। तो बना बनाया लीजिएगा और मंगल की उपासना करना ना भूलिएगा। हनुमान जी के 12 नाम का जप करिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी 1 सेकंड में आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। है हनुमान अंजनी सुन, वायुपुत्र महाबल, रामेष्ट फागुनसक, पिंगाश अमित विक्रम, उदिक्रमण, सीता शोक विनाश, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 ग्रह दर्पः। इस प्रकार से आप ये 12 नाम दिन में 11 बार सुबह 11 बार शाम लीजिएगा। निश्चित तौर पर हनुमान जी आपकी कामना पूर्ण करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है, आपके जो कर्जे की बात आती है, उसके लिए आपको 2 छोटे छोटे उपाय करने हैं। बुधवार के दिन गणपति को 5 लड्डुओं का भोग दीजिए और अगर आप कर सकें तो शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को 11 खास तौर पे 108 के आपका पान के पत्ते लीजिएगा और उस पर जो है ओम लिखकर और स्वास्तिक बनाकर दोनों तरफ से एक साइड पे बनाना है। खास तौर पे ऊपर ओम लिखिएगा और नीचे स्वास्तिक बनाइएगा और इस तरह से एक पूरी माला बना लीजिएगा उसकी 108 की मौली से बांधते हुए और गणपति जी को अर्पित कर दीजिएगा। देखिए उसके बाद गणपति क्या करते हैं। बिल्कुल, तो आप इन उपायों को करें, ज़रूर लाभ प्राप्त होगा और ज़रूर समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि हमारे मन में ये प्रश्न भी कौंधता है कि जब हमें कोई नहीं समझता है या कहीं कभी अपनों से जो अपने बहुत ख़ास होते हैं, बहस लगातार बढ़ती जाती है। छोटी छोटी एक नौबत आ जाती है कि छोटी छोटी चीज़ें बोलने से पहले कहीं ना कहीं मन में एक डर होता है कि सामने वाला नहीं समझा तो, सामने वाले से कहीं लड़ाई हो गई तो, कहीं ऐसा तो नहीं होगा मेरी इस बात को भी गलत वे में ले लिया गया। क्यों ऐसा होता है कि हमें ये लगने लग जाता है कि सामने वाला हमें नहीं समझता? देखिए निश्चित तौर पर जब हमारे अपने या हमारे साथ रहने वाले या हमारे मित्र हमें ना समझें तो वो पीड़ा असहनीय है। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा उम्मीद उनसे लगाते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में अगर कोई सुख की अनुभूति हमें दे सकता है सर्वप्रथम तो हमारे आसपास रहने वाले, हमारे मित्र मंडली और हमारे जो घर में हमारे साथ हैं वही हमारे सुख के भागीदार हैं और वही हमें ना समझें तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि सारा जग पराया हो गया। अब ऐसी स्थिति में कारण क्या है ज्योतिषी अगर इसका कारण समझें तो इसका मुख्यतः कारण क्या है? इसका कारण है 3 चीज़ें इसके लिए प्रभावी करती हैं। सबसे पहला शनि जो मासिस को डील करता है, दूसरा सूर्य और तीसरा यहाँ पर बृहस्पति। अगर ये तीनों प्लैनेट आपके अच्छी तरह से विद्यमान है, पत्रिका में ठीक ठाक है कंडीशन और साथ में इनकी दशाएँ नहीं चल रही हैं और अगर दशाएँ चल भी रही हैं और ये ठीक है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर ये ख़राब हैं और इनकी दशा चल रही है या इनकी अंतरदशा चल रही है तो निश्चित तौर पर संबंधों में तनाव आएगा। अब इनको जरा तर्क ले लें, इनका क्या है कारण? शनि है मासिस, रिलेशंस की बात करता है। अब शनि अगर ख़राब है तो निश्चित तौर पर वो आपको वहाँ पर रिलेशंस में टेंशन देंगे। दूसरी बात सूर्य, मान प्रतिष्ठा की बात आ जाती है। आपकी सामने वाला रिस्पेक्ट कितनी करता है। हम अक्सर कहते हैं हम इतना करते हैं फिर भी लोग हमारी कदर नहीं करते, हम इतना प्यार करते हैं, हम इतनी सेवा करते हैं फिर भी सामने वाला नहीं समझता। कारण सूर्य। अगर सूर्य पीड़ित हैं तो ये समस्या से आपको 2-4 होना पड़ेगा। दूसरी बात, बृहस्पति अगर पीड़ित हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ प्रगाढ़ता जो देता है, रिश्ते के अंदर एक संबंध में प्रगाढ़ता देता है, वो बृहस्पति देता है। अगर वहाँ बृहस्पति पीड़ित है तो निश्चित तौर पर ये एक समस्या भी आपको देखने को मिलेगी। तो यानी निचोड़ क्या निकला? ये तीनों चीज़ें अगर ये ख़राब हैं तो और इनकी दशाएँ चल रही हैं तो निश्चित तौर पर ये दिक्कत सामने आती है। पर ये घबराने वाली बात नहीं कि अगर मेरी पत्रिका में ख़राब है तो निश्चित तौर पर मुझे इस समस्या से 2-4 होना होगा। आप इनके उपाय कर सकते हैं, तर्क जान सकते हैं। और बंधुओं में एक प्रार्थना करूंगा, जब भी हम किसी फ़ोन अपॉइंटमेंट के थ्रू किसी को कोई उपाय बताते हैं तो कृपया आप नोट करने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि वो उनकी पत्रिका के आधार पर है। हमारी पद्धति क्या है कि हमें कोई भी चीज़ पता लगे हम उसे पेटेंट कर लेते हैं। ये तो मैं भी अब किसी को बता सकता हूँ। आचार्य जी ने बताया था ना कि आप पान के पत्तों पे लिखिए ओम और गणपति को पहनाइए। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, चलिए पेटेंट करिए इसको अपने नाम से। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग उपाय हैं, हर एक की पत्रिका अलग है, हर एक की समस्या अलग है। हाँ, एक चीज़ समान है कि सबके 9 ग्रह हैं, किसी के 12 ग्रह नहीं होते। तो निश्चित तौर पर आप ये बात समझ लीजिए कि अपनी पत्रिका के अवलोकन के आधार पर ही उपाय करिएगा। किसी दूसरे को बताया हुआ उपाय आप अपने पर इम्प्लीमेंट मत करिएगा, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं किसी व्यक्ति के साथ में कोई समस्या है और वो फला मेडिसिन ले रहा है तो मैं भी वो ले लूँ। अब ये नहीं पता कि किस वजह से उसको ये मेडिसिन दी है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का पेट खराब है और किसी व्यक्ति को कमज़ोरी है, दोनों में बड़ा भेद है।
अब कमज़ोरी पेट खराब होने की वजह से हो रही है और एक व्यक्ति को वैसी वीकनेस है। अब दोनों बी कॉम्प्लेक्स उठा के खा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं उनके साथ क्या होने वाला है। जिसको कमज़ोरी है वो तो ठीक होगा और जिसका पेट खराब था बेचारा बाहर नहीं आएगा शौचालय से। क्यों? क्योंकि अब वो और ख़राब हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर इन चीज़ों को आप समझें, प्रैक्टिकली कारण समझें, तर्क समझें, तभी आप उनका लाभ ले सकते हैं। और नीम हकीम खतरा जान ये एक कहावत भी है। अपने मन से आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि आप डॉक्टर बन गए, आप ज्योतिषी बन गए। महज कुछ उपाय आपको सुनने में आए, लेकिन क्या ये जानने की कोशिश की कि वो उपाय किसके लिए थे और किस चीज़ के लिए थे और क्यों पर्टिकुलर उस पर्सन को बताए गए हैं? क्योंकि उनकी कुंडली वो कहती है, उनकी कुंडली वो उपाय बताती है। और इसके लिए ज्ञान होना, साथ ही साथ विद्वान होना, साथ ही साथ आपको सभी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखें। खुशबू जी हैं राजस्थान से। खुशबू जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। डेट ऑफ बर्थ बताएं, थोड़ा सा तेज़ बोलें खुशबू जी प्लीज़। नमस्ते मैम जी नमस्कार, डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ, उन्हीं की डेट ऑफ बता रही हूँ। बताएं। 17 मार्च 1976 सुबह के 7:52 है जी। सॉरी 7:55। 7:55 और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान। क्या जानना चाहती हैं पति के बारे में? मैम वो थोड़े से इमोशनली हैं, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा कुछ होता नहीं उससे पहले इमोशनल हो जाते हैं। उनको कुछ बैड हैबिट्स उसी में चले जाए। 2-4 महीने ठीक होते, बात को समझते हैं, उसके बाद वापस वैसे के वैसे वो करके अपने मैं आपसे यहाँ 1 मिनट रुक के एक चीज़ पूछना चाहूँगा। पिछले साल अगर देखें अक्टूबर के बाद से इस प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है? नहीं, उसके बाद अक्टूबर में ये ठीक हो गए थे। अक्टूबर से लेकर के अभी तक सही चल रहा था। अभी 10 दिन से ये प्रॉब्लम वापस आ रही है। ठीक बात है। देखिए अब ये जो समस्या है ये किस वजह से है? अक्टूबर से ये ठीक हो रहे थे और फिर दोबारा ख़राब हो रहे हैं और फिर ये हो रहा है। ये 2016 तक ऐसे ही चलने वाला है। इसका कारण समझ लीजिए। ये मूड स्विंग कहाँ से हो रहा है? ये इसका कारण है शुक्र बुध के साथ युति बनाकर एकादश में बैठा हुआ है। यहाँ पर तुलनात्मक स्थितियाँ हैं, ख़ास तौर पे जीवन में अपने रिलेशंस को लेकर या अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर जो दूसरों के साथ अपनी मित्र मंडली को देखते हुए कर रहे हैं। ये जो तुलनात्मक स्थिति है, ये अपने आप को दूसरों से तोलना है, यही इनको इमोशनल बना रहा है। और ख़ास तौर पे जो फ्रेंड सर्कल की बातों को ख़ास तौर पे तवज्जो देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो एक टेंशन का कारण है। तो इससे ख़ास तौर पे इनके लिए 2 चीज़ें और कराइएगा। एक तो कम से कम कोशिश करें कि ये परफ्यूम इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पे शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ का दान कर दें, सफ़ेद मीठा भोजन कोई भी दान कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। तो 2 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो परफ्यूम्स यूज़ ना करें, साथ ही साथ कम करें, और साथ ही साथ आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करवाना है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार वाले दिन। तो जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। रजनी जी वेट कर रही हैं दिल्ली से, बात कर लेते हैं। रजनी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हेलो। हाँ, मेरे को अपनी बिटिया के लिए पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटी की। उसकी है 5/2/1990। 5/2/1990। टाइम है रात के 9:36। बर्थ प्लेस दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं बेटी के बारे में? बिटिया ने अभी MBA कंप्लीट करके चुकी है और उसकी एक तो शादी के लिए और एक उसकी सरकारी जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब और शादी। हाँ जी। पहले क्या चाहते हैं आप? पहले जॉब का और शादी का हो जाए ना। गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती है, माफ़ी चाहेंगे, आगे बताइए। शादी दीजिए। ठीक है। रहा सवाल शादी की बात का, तो शादी का योग माता जी अभी नहीं है। बृहस्पति की दशा आने दीजिए, अक्टूबर के बाद पूर्ण योग है, तो प्रयास करिएगा। चलिए, इतनी बड़ी भी नहीं है आपकी बेटी, अभी 1990 का ही बर्थ है, तो इतना परेशान होने की बात नहीं है। इतना आप इस चीज़ को लेकर इतना परेशान ना हो। अभी तो खैर करियर बनाने का टाइम है, तो आप कोशिश करें कि अपने जॉब पर ध्यान दें, लेकिन सरकारी नौकरी का योग नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट जॉब्स की, तो वो ईजीली ये कर सकते हैं या उसमें भी कोई दिक्कतें हैं? देखिए, यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगा कि प्रश्न पूछने का तरीका इस तरह से है कि उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह से किया जैसे कोई एग्ज़ाम ले रहा हो। ये बताइए, बात ख़त्म। अगर हम इसका हल ढूंढना चाहें तो निश्चित तौर पर इसके हल हैं। मेरे साथ एक छोटी सी चीज़ है कि मैं सामने वाले की श्रद्धा देखकर उसमें उड़ेलता हूँ कि हाँ, मुझे इस व्यक्ति को क्या देना है और कब देना है। कहीं ये तो नहीं कि इसको वेस्ट कर देगा। अब यहाँ पर जब प्रश्न पूछने का ही सलीका नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ ज्ञान लेने का भी सलीका नहीं है, तो वो निश्चित तौर पर उसका लाभ भी नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी अवस्था में हम ये कैसे कहें कि साहब क्या करिए, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ कही कि साहब ये है
नहीं है। मैंने कहा ठीक है नहीं है, अब हो सकती है कैसे, वो बात ही बीच में ख़त्म हो गई क्योंकि आपने सिर्फ प्रश्न ही उतना पूछा। रहा सवाल जीवन में कोई भी समस्या है, ज्योतिष के अंदर अगर समुद्र की उस गहराई में आप जाएं तो आपको हर समस्या का समाधान मिलता है। आप चाहे रिलेशंस की बात करते हो, चाहे आप बच्चों की बात करते हो, चाहे आप किसी चीज़ की भी बात करते हो, हर समस्या का समाधान है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए लालायित हैं, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब से बेहतर जॉब्स आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, सेमी गवर्नमेंट में हैं। बट हमें एक चीज़ लगता है, हमारी एक मानसिकता है कि हमें लगता है जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है साहब और मौज मस्ती ज़्यादा है। गवर्नमेंट जॉब में हमें काम कम करना पड़ेगा और आराम से बैठकर रोटी खाएंगे। ऐसा नहीं है। अब वो दिन लद गए कि जब ऐसा हुआ करता था कि स्कूल में जाके देखें बैठकर स्वेटर बुन रहे हैं, या हम आपका बैंक में जाके देखते थे तो साहब पत्ते खेल रहे थे। अब वो दिन लद गए। अब ऐसा नहीं होता। अब आपको मेहनत करनी है, क्योंकि अब प्रैक्टिकली एक चीज़ देखें, इस समय जो अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मैं किसी देश काल परिस्थिति के आधार पे बोल रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि साहब ये सरकार है, वो व्यक्ति है, ये है। यहाँ शनि प्रधान हो चुके हैं। अब मेहनत का समय आ चुका है। मैं कई बार बोल चुका हूँ अपने टीवी टेलीफोन माध्यम से, प्रोग्राम्स में कई बार मैंने बताया कि पृथ्वी के नज़दीक से गुजरे 2012 के अंदर शनि सबसे निकटतम चली, और उसका प्रभाव ये था कि उस टाइम मैंने तब भी ये बात कही थी कि साहब ये बदलाव का समय है। और आज भी ये बात बोल रहा हूँ कि 2018 तक आप भारतवर्ष को देख लीजिएगा कहाँ मिलेगा आपको। ये निश्चित तौर पर एक बात नोट कर लीजिए, 2018 तक भारतवर्ष की तरक्की को देखिए, पूरा विश्व देखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शनि प्रधान हो चुका है। शनिदेव की कृपा से अब कर्मठ बनना पड़ेगा हर व्यक्ति को, आलस से काम नहीं चलेगा। और अगर आप ये सोच के बैठें कि साहब गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, मौज करें, तो भूल जाएं, अब वो नहीं होने वाला, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी और उसी से अच्छे दिन आएंगे। खैर, व्यवहार बहुत मायने रखता है और एक टॉपिक हम ज़रूर लेंगे अपने प्रोग्राम में कि आपका आचरण, आपका व्यवहार सामने वाले के प्रति, प्रश्न पूछने का तरीका क्या होना चाहिए, ये मैं आपसे ज़रूर जानूंगी कि कैसे आप इस तरीके से किसी से कोई बात पूछें कि इतना प्रभाव पड़े सामने वाले पर कि फटाफट आपको उसका आंसर मिले। ये एक मेरा टॉपिक ज़रूर रहेगा। फिलहाल आयुष जी वेट कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर से बात कर लेते हैं। आयुष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आयुष जी, टीवी की वॉल्यूम प्लीज़ बिल्कुल बंद कर लें, फ़ोन के माध्यम से बात करें। हेलो जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, मेरा नाम आयुष कुमार हुआ, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 23/11/1989 है। फिर से बताएं एक बार। 23/11/1989। 23/11/1989। 12:23 रात्रि। मुजफ्फरपुर बिहार का है। क्या जानना चाहते हैं? ये जॉब, सरकारी जॉब का योग है या नहीं, आगे करियर कैसा रहेगा? सब परेशान हो चुके हैं सरकारी जॉब से। पता नहीं, या तो मुझे सरकार से ही बात करनी पड़ेगी कि जितने टेलीविज़न के माध्यम से फ़ोन अपॉइंटमेंट की बात करते हैं या फ़ोन पे लाइव पे हमसे बात करते हैं, सब सरकारी जॉब मांगते हैं। सब सरकारी जॉब। आप जॉब की बात क्यों नहीं करते कि मैं किसी तरह से जॉब में व्यस्त हो जाऊं? मुझे मुद्दा क्या है? मेन मेहनत करनी है, काम करना है, पैसा कमाना है। अब खाली इस चीज़ की दौड़ में अगर आप लग रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट मुझे लगता नहीं है कि पैसा कमाना है। आपका टारगेट व्यस्त होना है। आपका टारगेट है अपने आप को सिर्फ सिक्योर करना। देखिए, माफ़ी चाहूँगा अगर आपको ये कटु वचन लगते हों तो मैं उस चीज़ की परवाह नहीं करता कि कोई व्यक्ति बुरा मानता हो तो माने, पर सच्चाई बोले बिना मैं नहीं रहूँगा। मैं कहता हूँ क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि मैं इस मानसिकता को पाले रखूँ। अगर कोई समाज में कुरीति है तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। अब यहाँ पर भी आप ये समझ लें कि सरकारी नौकरी के अलावा आपके पास सब कुछ है। आपकी पत्रिका इतनी बड़ी है कि अगर आप चाहें तो लोगों को नौकरी पे रख सकते हैं, आप व्यवसाय कर सकते हैं। पर आप प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? कई बार मुझे ऐसा लगता है, जैसा अभी आप श्रद्धा जी ने कहा कि साहब प्रश्न पूछना कैसे चाहिए, तो निश्चित तौर पर आपकी वाणी में ये मधुरता होनी चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि मैं कहाँ और किस समय बात कर रहा हूँ। देश काल परिस्थिति को नहीं ध्यान रखता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति मैं समझूंगा ना समझ है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि अगर आप अपनी पत्रिका का सिर्फ बल जानना चाहते हैं, कहते हैं कई बार हम क्या मांग रहे हैं हमें पता ही नहीं, मांगने का सलीका ही नहीं पता। हमें पता है कि परमात्मा से हम ये कहें कि साहब मुझे ये दे दीजिए, और इससे बेहतर है कि हम कह दें जो तुझे अच्छा लगता हो, तेरी जो रज़ा हो प्रभु वो दे दे। अब क्या पता वो हमें हीरे मोती देना चाहता हो और हम पत्थर मांगना चाहते हैं उससे। आप सरकारी नौकरी करे जा रहे हैं, वो कहता है तू नौकर मत बन, मालिक बन, बिजनेस कर। तब क्या करेंगे आप? तब आप कहेंगे नहीं साहब मैं नहीं कर सकता बिजनेस, या मैं नहीं करना चाहता। तो बेहतर है कि आप
ये जाने कि मेरी पत्रिका क्या कहती है, उसमें क्या रहस्य छुपे हैं, बजाय कि इसके कि मुझे सरकारी नौकरी कब मिलेगी। ये जो एक लकीर खींच रखी है ये गलत है। इससे ऊपर उठ के देखें कि ज्योतिष के माध्यम से आप सब कुछ जान सकते हैं। ज्योतिष के माध्यम से आप सब कुछ जान सकते हैं। मुझे लगता है आचार्य जी यहाँ पर हम कंफर्ट में रहना चाहते हैं। हमें लगता है हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए। 9 to 5 अब तो खैर टाइमिंग्स अलग हो गए हैं, लेकिन जो हमारे मस्तिष्क में एक बात बिल्कुल बैठ गई है कि 9 से 5 की नौकरी करेंगे, सुबह आराम से जाएंगे, 5 बजे आराम से घर आएंगे, उसके बाद अपनी लाइफ है, हम मूवी देखने जा सकते हैं जो हम पुरानी मूवीज़ में भी देखते थे। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वही छवि बसी हुई है, वही छाया बसी हुई है, और हमें लगता है कि हमें यही लाइफ मिल जाए तो कितना अच्छा हो। फिर उसमें 10 चीज़ें कि हमें लगता है कि अगर हमें कभी लोन लेना हो या कुछ हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर्स में वाकई में आजकल इतनी अच्छी जॉब्स हैं, बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है और मेहनत से कभी नहीं बचें आप। और ये ज़रूर जानें कि कुंडली क्या कहती है, उसके अनुसार आप चलने की ज़रूर कोशिश करें, लेकिन मेहनत करके। और साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी परेशानियों को दूर करने के बारे में, तो इसके लिए भी आपको मेहनत करनी होगी। हम माध्यम बन सकते हैं, हम जरिया बन सकते हैं, लेकिन आपके घर आकर परेशानी को निकाल कर फेंक दें आचार्य जी, ये पॉसिबल नहीं है। आपको ज़रूर आना होगा और अपनी परेशानियों को दूर करना होगा। तो नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट लीजिए। अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं या फिर इस देश के ही बाहर रहते हैं तो आप फ़ोन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके आचार्य जी, स्टूडियो में आए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और दर्शकों, फिर होगी आप सभी से मुलाकात, फिर ऐसी ही बातों को जानेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम की खासियत यही है, छोटी छोटी बातों के माध्यम से अपने जीवन में हम सुधार ला सकते हैं, और आचार्य जी भी यही चाहते हैं। पर फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। यदि आप एस्ट्रोमेडिकल संबंधी उपाय चाहते हैं या वास्तु विजिट के लिए आचार्य जेपी सिंह जी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो संपर्क करें 09811558158, 09910296999, 09212259996, 09278427313, 09868065666। हमारा पता है 2/81 NWA क्लब रोड, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली 26। हमारा ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। हमारी वेबसाइट है www.acharyjpsingh.com।